ओवैसी पर आरोप है बीजेपी की बी टीम का। समाजवादी पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद आजम खान आरोप लगाएंगे बी टीम है, मौका है आपके पास, ए टीम में अपनी शामिल कर लीजिए उनको। आप क्यों नहीं कर रहे हैं शामिल? ना आप कर रहे हैं ना कांग्रेस कर रही है। मकसूद जी, समाजवादी पार्टी ओवैसी का जो कल का स्टेटमेंट है, कल उन्होंने कहा कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, मुसलमान सताए जा रहे हैं और मुसलमान को लगातार दोहरे नागरिक यानी दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। यकीनन ये भारत में हो रहा है, लेकिन ये भारत में कौन कर रहा है? ये भारत में समाजवादी पार्टी तो नहीं कर रही है। ये काम भारत में बीजेपी और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी, बजरंग दल, इनके जितने अनुसांगिक संगठन है वो कर रहे हैं। तो सवाल तो इनको बीजेपी से पूछना चाहिए, दुकान इनको बीजेपी की बंद करनी चाहिए। लेकिन जब दुकान बीजेपी की बंद होगी तब जाके भारत के मुसलमानों का भविष्य सुधरेगा, नहीं तो भारत के मुसलमानों पे बुलडोजर चलेगा, भारत के मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी और भारत के मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जाएगा और भारत के मुसलमानों से हो सकता है मतदान का अधिकार भी छीन लिया जाए। तो सवाल गलत आदमी से कर रहे हैं। आप फिर डरा रहे हैं। सुनिए मसूद भाई, सवाल इनके सही है लेकिन सवाल ये गलत आदमी से कर रहे हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी हिंदुओं को डरा रही है वोट के लिए, बीजेपी कहती है कि आप मुसलमानों को डराते हैं उनके वोट के लिए। नहीं, हम ओवैसी साहब के सवाल से बिल्कुल सहमत है, लेकिन सवाल वो गलत आदमी से कर रहे हैं। उनको सवाल बीजेपी और बीजेपी के संगठनों से करना चाहिए कि आखिर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है। दूसरा सवाल, मुसलमानों को पॉलिटिकल सिस्टम में हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा। आज 100 एमएलए हमारे पास हैं, 100 में 30 एमएलए मुसलमान हैं, तो मुसलमानों की भागीदारी समाजवादी पार्टी दे रही है कि वो बीजेपी दे रही है, जिसके लोकसभा में एक भी एमपी नहीं है, जिसके राज्यसभा में एक भी एमपी नहीं है और जिसकी कैबिनेट में एक भी मंत्री नहीं है, केंद्रीय कैबिनेट में, वो भागीदारी दे रहा है क्या? एमआईएम का सवाल जहाँ होना चाहिए वहां वो पूछ नहीं रहे हैं, गलत व्यक्ति से सवाल। आपकी लड़ाई एआईएम से है या बीजेपी से है? बिल्कुल, आज की लड़ाई बीजेपी से है और बीजेपी ये बताए कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है, मुसलमानों को पॉलिटिकल सिस्टम में भागीदारी क्यों नहीं दी जा रही है और उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक क्यों बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी रोहित अग्रवाल जी इस पर जवाब देंगे क्योंकि उनसे बात नहीं हो पाई। फिर एसएन सिंह साहब आपके पास आऊंगे ना। पहले रोहित अग्रवाल जी, आप भी सरकार का हिस्सा हैं प्रदेश में और देश में। समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, उसका पीडीए पॉजिटिव राजनीति करता है। ठीक है, आजम साहब प्लीज बने रहिएगा मेरे साथ ना।